नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर से। शिल्पा शेट्टी गई थी लाल बागचा राजा दर्शन के लिए और वहां भी चालू हो गया वीवीआईपी का तमाशा। कॉमन लोग 5 से 6 घंटे लाइन में खड़े रहे और शिल्पा शेट्टी को सीधा फास्ट ट्रैक एंट्री मिल गई। सोशल मीडिया पे लोगों ने तुरंत क्वेश्चन उठाया, अरे भाई, जब आम जनता रश में बापा तक नहीं पहुंच पा रही है तो सेलेब्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? और सिर्फ एंट्री ही नहीं, शिल्पा शेट्टी को मिला 2 मिनट का स्पेशल दर्शन, जबकि आम लोगों को बस कुछ सेकंड्स में ही पुश करके आगे भेज दिया गया। लोग कह रहे हैं, इजंट गॉड इक्वल फॉर ऑल, या फिर ये मंदिर भी सिर्फ वीआईपी और वेल्दी लोगों का ही है। चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली अपडेट की तरफ। सोनाक्षी सिन्हा ने खुलकर ब्रांड्स को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने बोला, मेरी फोटोज बिना परमिशन के अपनी वेबसाइट पे मत डालो, वरना मैं पब्लिक में एक्सपोज कर दूंगी। बेसिकली सोनाक्षी ने नोटिस किया कि कई ऑनलाइन ब्रांड्स उनकी इमेजेस अपने वेबसाइट्स पे यूज कर रही हैं, बिना यूसेज राइट, बिना क्रेडिट और बिना परमिशन के। उन्होंने इंस्टा स्टोरी डाली जिसमें क्लियरली लिखा था, पुल डाउन माई इमेजेस बिफोर आई स्टार्ट कॉलिंग यू आउट। फैंस बोल रहे हैं सोनाक्षी ने सही बोला और ब्रांड्स को थोड़ा एथिकल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिग बॉस 19 की एक अपडेट की तरफ। एक्स विनर गौहर खान ने तान्या मित्तल को खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने एक्स पे लिखा, क्लियरली थ्रेटन्ड बाय तान्या, सब उसको अटैक कर रहे हैं बिना वजह। और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही, तान्या इज द मोस्ट टारगेटेड कंटेस्टेंट, लेकिन फाइट्स में भी ग्रेस और क्लास मेंटेन करती हैं। लेकिन कुछ नेटिजन्स कह रहे हैं, अरे अटैक तो रीजन से हो रहा है, शी डिजर्व्स इट। इसके अलावा एक इमोशनल मूवमेंट भी वायरल हो गया जब तान्या अपनी माँ को मिस करते हुए बोली, मेरा मन नहीं लगता, जल्दी घर आ जाऊंगी 2-3 महीने में, यहाँ कोई भी तारीफ नहीं करता इतना काम करने के बाद भी। फैंस को ये लाइन क्यूट लगी और गौहर ने भी इसे लाइन ऑफ द सीजन बोल दिया है। अब देखते हैं एक अनयूजुअल वायरल वीडियो। सोच के देखिए, आपने रैपिडो पर राइड बुक करी और ड्राइवर निकला ड्रंक। ऐसे ही एक सिनेरियो में पैसेंजर खुद ही बाइक चलाकर अपने घर पहुंचा। ये वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया है जिसमें लिखा था, व्हेन योर रैपिडो ड्राइवर इज ड्रंक सो यू हैव टू ड्रॉप योरसेल्फ होम। मतलब कस्टमर ही राइडर बन गया। इंसिडेंट के बाद रैपिडो ने रिस्पॉन्ड किया और बोला, सॉरी, स्टर्न एक्शन लिया गया है कैप्टन के अगेंस्ट और आगे से हम सर्विस इम्प्रूव करेंगे। लोगों ने इस पर मिक्स रिएक्शन दिए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सेफ्टी के लिए डेंजरस है। चलिए अब देखते हैं एक रियल लाइफ नेटफ्लिक्स स्टोरी। हरदोई की एक लेडी का हस्बैंड 2018 से मिसिंग था। 8 साल तक उसका कोई पता नहीं था। पुलिस, पोस्टर्स, नेबर्स सब फेल हो गए और फिर एक दिन उस लेडी ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और एक रील में अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ चिल करते देख लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पति लुधियाना में एक क्लोथ फैक्ट्री में काम कर रहा था और दूसरी शादी भी कर ली। अब उस पर केस फाइल हो चुका है और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, ये तो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज का प्लॉट है, बस शूटिंग बाकी है। चलिए अब देखते हैं एक शॉकिंग खबर। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर एक ह्यूज बोल्डर गिरा एक मूविंग कार पर। इस एक्सीडेंट में 2 ऑफिशियल्स इंजर्ड हो गए जो हाई कोर्ट के काम के लिए जा रहे थे। पिछले 2 दिन से नैनीताल में लगातार हेवी रेनफॉल हो रही है और उसकी वजह से मल्टीपल लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो चुके हैं। बोल्डर्स और फॉलन ट्रीज ने रोड को बिल्कुल अनसेफ बना दिया है। अथॉरिटीज ने अब लोगों को वार्निंग दी है, सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल करो क्योंकि अगले कुछ दिन और हेवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। फिलहाल नैनीताल हल्द्वानी रूट को क्लियर करके ऑपरेशनल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी एक्सट्रीम कॉशन एडवाइज्ड है। अब देखते हैं एक ऐसी टेक अपडेट जिसमें पूरी दुनिया के यूजर्स परेशान हो गए हैं। ChatGPT एक ग्लोबल आउटेज का शिकार हो गया। यूजर्स को नॉट डिस्प्लेइंग रिस्पॉन्सेस एरर दिख रहा था, मतलब जो भी टाइप करो एआई जवाब ही नहीं दे रहा था। ओपन एआई ने कंफर्म किया कि इशू चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। ऑफिशियल स्टेटस पेज पर लिखा था, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द इशू फॉर द लिस्टेड सर्विसेज। और जैसे ही आउटेज हुआ, सोशल मीडिया पे मीम्स और रिएक्शंस फ्लड हो गए। यूजर्स ने एक्स पर लिखा, ChatGPT इज नॉट ओनली डाउन, इट्स नाउ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब अब एआई भी कभी कभी छुट्टी पे चला जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस ने यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ केस का चार्जशीट फाइल किया है। एक्यूजेशन ये है कि जसबीर पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहा था और उसके फोन में सेंसिटिव लोकेशन जैसे भाखड़ा डैम और एयरफोर्स एयर स्ट्रिप की फोटोज मिली हैं। इन्वेस्टिगेशन में और भी शॉकिंग चीजें सामने आई। जसबीर के कॉन्टैक्ट्स में एक डिसमिस्ड पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफर दानिश से फोन कॉल्स और चैट्स का एविडेंस भी चार्जशीट का पार्ट है। और बस इतना ही नहीं, जसबीर का कनेक्शन एक और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी निकला, जो पहले ही इसी तरह के केस में अरेस्ट हो चुकी हैं। पुलिस सोर्सेज कह रहे हैं कि जसबीर तब रडार पर आया जब उसने मल्होत्रा के साथ एक कोलैब वीडियो अपलोड किया था। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये जांच कर रहे हैं कि जसबीर ने कितनी डेप्थ तक इन्फो शेयर की फॉरेन हैंडलर्स के साथ और क्या नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।